Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. December 17, 1989 को मैट ग्रोनिंग नामी एक कार्टूनिस्ट ने सिम्पसन्स कार्टून लॉन्च किया, जिसने अभी तक सक्सेसफुली 34 सीजन्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिसको आपने भी कभी ना कभी तो देखा ही होगा। इस कार्टून में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक फैमिली है कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स, होमर एंड मार्ज हु आर अ कपल विद देयर 3 किड्स, बार्ट, लीजा एंड मैगी। ये एक मशहूर ज़माना कार्टून है और एक चीज जो इसे मजीद इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसकी प्रेडिक्शंस। सिम्पसन्स कार्टून ने कई ऐसी प्रेडिक्शंस करी हैं अपने कार्टून सीरीज के अंदर जो उसके प्रेडिक्ट करने के काफी साल बाद सच साबित हुई हैं। उसी कार्टून में बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हुई हैं जो अब तक एग्जैक्टली एज शोन हो चुकी हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प बिकमिंग द प्रेसिडेंट हो, 9/11 हो, कोरोना वायरस हो, और भी कई ऐसी प्रेडिक्शंस जो कि उन इवेंट्स से होने से कई साल पहले ही उस कार्टून सीरीज में दिखा दी गई है। इनकी एक और रीसेंट प्रेडिक्शन सामने आई है जिसने इंटरनेट पे धूम मचा दी है और फिर से लोगों को एक गहरी सोच में डाल दिया। कैसे? ये जो प्रेडिक्शन सामने आई है ये है दी मेटावर्स की। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि मेटावर्स क्या है, लेट मी गिव यू गाइस अ क्विक ओवरव्यू एंड अ क्विक डिस्क्रिप्शन। टेक्नोलॉजी की जो ये जंग चल रही है उसमें अपडेट्स और अपग्रेड्स आती रहती हैं, तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसका हमेशा एक अपडेटेड वर्जन सामने आ जाता है। मेटावर्स जो है बेसिकली वो इंटरनेट का अपग्रेड और फ्यूचर है। मेटावर्स टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को कवर करने की कोशिश में है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां फिजिकल रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इसमें वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दुनिया में फिलहाल तक तो अभी आप सिर्फ एक VR हेडसेट की, एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से ही जा सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी यूज करते हुए चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, उनके साथ पार्टी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस वर्चुअल रियलिटी में आप रियल एस्टेट मतलब अपना घर भी खरीद सकते हैं, जिसे पार्सल बोलते हैं, और ये NFT की सूरत में ब्लॉकचेन पे बिका जाता है। अब NFT समझाने में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो लेट्स कीप दिस टॉपिक फॉर सम अदर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन ये जितने भी काम आप कर रहे होंगे ये सब फेक होगा एक वर्चुअल दुनिया के अंदर जो आर्टिफिशियल तरीके से एग्जिस्टेंस में लाई गई है। फेसबुक के ओनर और नाउ नोन एज मेटा के ओनर मार्क जुकरबर्ग जब ये अपना मेटावर्स का आइडिया लेके आए तो इंटरनेट पे एकदम सब लोग ये न्यूज सुन के पागल हो गए और एक अलग ही एक्साइटमेंट हो गई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे, मगर इस वर्चुअल दुनिया को एग्जिस्टेंस में लाना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के लिए। इसके लॉन्च के अनाउंसमेंट पे मार्क जुकरबर्ग हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस पे आ गए और इसकी प्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं साथ में प्रोवाइड करने लगे। लेकिन वेट, सिम्पसन्स कार्टून ने ये कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी दुनिया में आने से काफी साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। ये बात है साल 2011 की, जो कि सिम्पसन्स कार्टून के 23rd सीजन की 9th एपिसोड थी, जिसका नाम हॉलीडेज ऑफ फ्यूचर पास्ट था। इस एपिसोड के बीच में दिखाया है कि मिलियंस ऑफ पीपल वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। ये पूरी एपिसोड आपको एक डिजिटल वर्ल्ड में ले जाती है जो कि एग्जैक्टली मार्क जुकरबर्ग का प्लान इंडिकेट कर रही है। अब आप लोग जैसे कि ऑनलाइन जो गेमिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल PUBG, उनको भी ये लगता है कि वो एक अलग मेटावर्स में है जो कि एक अलग ही दुनिया है और रियल दुनिया से काफी अलग है, जहां पर आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, मगर ये सब वर्चुअल है। मेटा के एम्स हैं कि मेक द मेटावर्स अ रियलिटी एंड हेल्प पीपल कनेक्ट एंड फाइंड कम्युनिटीज, जहां साथ साथ ये भी स्टेटमेंट है कि द मेटावर्स विल बी अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ऑनलाइन सोशल एक्सपीरियंसेस व्हिच विल बी डन इन अ 3-dimensional एनवायरनमेंट। मगर इसकी फुल डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में आगे 5 से 8 साल और दिख रहे हैं। क्या मार्क जुकरबर्ग का एम ये है कि इस दुनिया के लोगों को रियलिटी से कट करके एक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाए? अगर मार्क इस मेटावर्स के मिशन में 40 to 50% भी सक्सेसफुल होते हैं तो यू गाइस कैन इमेजिन के दुनिया के 40 से 50% लोगों का डेटा एक बंदे के पास होना क्या है। कुड यू गाइस इमेजिन उस बंदे के पास कितनी पावर होगी? अब अगर सिम्पसन्स कार्टून की बात की जाए तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये फ्यूचर हैपनिंग्स को काफी साल पहले ही किसी ना किसी तरीके से अपने कार्टून्स में ही डिस्प्ले कर देते हैं? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो सिम्पसन्स कार्टून का क्रिएटर है ये एक टाइम ट्रैवलर है जिन्हें इस दुनिया के सारे इवेंट्स के बारे में पहले से ही पता है। कुड दैट बी पॉसिबल? मे बी। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सिम्पसन्स कार्टून है इसको सैटेनिक कल्ट्स या ज़ायनिस्ट स्क्रिप्ट करते हैं लोगों को फ्यूचर इवेंट्स के लिए तैयार करने के लिए। वेल, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अबाउट द इल्यूमिनाटीज देखी होगी तो शायद ये स्टेटमेंट आप लोगों को काफी ज्यादा समझ आ रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ उन एलीट सैटेनिक फैमिलीज की जो ये मीडिया कंट्रोल करती हैं, ये सबलिमिनल मतलब हिडन मैसेजेस को बहुत प्रैक्टिस करती हैं और दुनिया को प्रिपेयर करती हैं इनके प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए। आपकी इस पे क्या राय है?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें अगर आपको और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।